इसका क्या है? सात लोगों की नगरी है। आज का जो जियोलॉजी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है। शरीर सात लोगों की शोभा नगरी। ठीक है। गायत्री महामंत्र से परम पूज्य गुरुदेव को हम लोग प्रणाम करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। तो आज कुंडलिनी साइंस में हम लोग प्रवेश करेंगे। ऑल्टरनेट सब्जेक्ट हम लोग लेंगे। कुंडलिनी साइंस में आज का विषय है, जो चैप्टर चल रहा है, शरीर सात लोकों की शोभा नगरी। ये सात लोक क्या हैं, कैसे हैं? तो हम लोग जब प्राणायाम का मंत्र बोलते हैं, उसमें इन सात लोकों के नाम आते हैं। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। अच्छा, जो प्राणायाम हम लोग ये मंत्र बोलते हैं, तो कुछ तो जरूर सोचते होंगे, क्या ऐसे ही केवल बड़बड़ा गया ऐसे ही? कुछ कुछ थीम बनना चाहिए ना, जिसे बोला गया मंत्र तो साधक उसमें क्या सोचे। तो दिमाग में एक नक्शा बनना चाहिए, थीम, किसी भी मंत्र को बोलते समय। तो प्राणायाम में प्राण शब्द है। प्राण कहा जाता है कि स्थूल में बायो इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स को भी, लेकिन इसके अलावे भी एक स्वतंत्र प्राण है। प्राण है। जितने एलिमेंट्स देख रहे हैं हम लोग, घटक, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भी सब प्राण से ही बना है। फिर भी इसके अतिरिक्त भी प्राण का समुद्र लहरा रहा है, इसमें ये सब तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। दूध में घी है, मलाई है, मक्खन है, लेकिन मंथन करने पर देखें कि दूध भी है और उसमें से कुछ मलाई भी जहां तहां तैर रहा है। तो प्रेसिपिटेशन है, अवक्षेपण की प्रक्रिया में। तो ये सब उसी में तैरते हुए प्राण एक स्वतंत्र है, सत्ता है। तो अब जैसे नीचे अन्नमय कोश हुआ, ठीक है, अन्नमय कोश भी प्राण से बना है। और अन्नमय कोश को चलाने वाली जो बैटरी है वो भी प्राण है, प्राणमय कोश। विचार प्रणाली इसको हैंडल कर रहा है। मन के नोक पर प्राण है, जैसे हम लोग सोचेंगे वैसे प्राण जाएगा, प्राणी की हीलिंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि विचार नामक जो प्राण है, वह बायो इलेक्ट्रिक पार्टिकल वाले प्राण पर भारी पड़ रहा है, हाँक रहा है जहां तहां। प्राण से तो सारे बने। गायत्री मंत्र भू अक्षर जैसे आया, भू इति प्राण, बस। भू प्राण इति मुनियो वेदांत पारंगत। वेदांत के रहस्य को समझने वाले ऋषियों ने कहा कि भू ही प्राण तत्व है। प्रसरित प्राण, प्रसरित सर्व चेतने से, सामान्य रूपेण से। जो भी जड़ चेतन हम लोग देख रहे हैं, उसमें एक प्राण तत्व समान रूप से हर जगह लहलहा रहा है। प्राणों के समुद्र में हम लोग तैर रहे हैं। तो और प्राण को संस्कृत में गय, गय भी कहता है। गय, गय मीन्स प्राण। प्राणों का जो समुद्र है, उसको कहेंगे गाय। गय का विशेषण हो गया गाय। देखिए, तो ऐसा ये कर लेते हैं।
तो ये, तो गाय त्रि, त्रि शब्द है, त्रि होता है तृण से, यानी कि कंजर, प्राणों का संरक्षण, प्राणों का नियंत्रण, प्राणों का एप्लीकेशन। कैसे हम प्राणों को अब हम जनरेट करें, उसको किस तरीके से नियंत्रित करें, प्राणों का उत्पादन, उत्पादन भी किया जा सकता है। प्राण से संसार बना, तो वो निकला कहाँ से पल्ला, हर एक बात में ये प्राण से है। और सारी सृष्टि सेवेंथ डायमेंशनल है, तो उसी सात डायमेंशन को ही भू भुव स्व मह जन तप सत्यम कहा जा रहा है। इन्हीं को सात लोक भी कहते हैं, सात लोकों की शोभा गृह शरीर। तो गायत्री साधना में हमें पूरे प्राण विद्या के रहस्य को समझना होता है। शरीर रोगी हो गया, इसका मतलब है कि प्राण तत्व की कमी आ गई, बस। डर आ गया शरीर में, तो डर होना यानी थोड़ा सा प्राण पंचर हो गया, प्राण निकल गया। तो फिर जैसे हवा, हवा भर ली गाड़ी, टायर ट्यूब में से पंचर हो गया, हवा निकला, तो हवा भर ले, कहाँ से भर ले, सब जगह हवा है, भर लीजिए, अब भर ले, लेकिन भरने के लिए पंप तो चाहिए। तो गायत्री मंत्र पंप का काम करता है। क्लियर हो रहा है बात? बिना पंप का हम लोग कैसे हवा भरें? टायर ट्यूब में कहीं जाना पड़ता है कि चलिए वहां पर हवा भराता है। तो पंपिंग यंत्र है, हवा भर लिया, अंतरिक्ष में से प्राणों को फिल्टर्ड किया, खींचा, भरा, जैसे नेचर का प्राण चाहिए वैसा खींचा, भरा इसमें। तो प्राणों के समुद्र में अब देखिए, तो प्राणों का उत्पादन कहाँ से होगा? आत्मना ऐसा प्राणो जायते, आत्मा ही प्राण को उत्पन्न करता है। इसका मतलब होता है प्राण एक ऐसी एनर्जी है जिसमें कि दो वैरायटी के शक्तियां भरी पड़ी है, जड़ और चेतन। उसमें ज्ञान, चेतन माने ज्ञान, एक ऐसी ऊर्जा जिसमें कि ज्ञान भी घुला है और अथाह शक्ति भी घुली है, ज्ञानयुक्त शक्ति। तो उसको ऋषियों ने एक और नाम दिया था, प्राण का एक नाम अर्धनारीश्वर का। उसका ज्ञान पक्ष को शिव कह दिया, और शक्ति पक्ष को शक्ति कह दिया, शिव शक्ति, शिव पार्वती। उसी को अन्य शब्दावली में सीताराम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, ये आध्यात्मिक शब्दावलियां हैं। मुख्य रूप से प्राण तत्व को ही ये कहा जा रहा है। प्राण तत्व हर जगह है, ये हर जगह खुले हुए हैं। प्राणों में नामकरण कुछ भी नहीं, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से हम समझें उसको, जो, तो वह है अध्यात्म विशुद्ध विज्ञान है, परा साइंस है। तो शब्द कुछ भी रहे, साइंस तक ही रहेगा। किसी भी शब्द से उसको पुकारा जाए, लेकिन साइंस तक ही रहेगा। प्राण, प्राण ज्ञान युक्त ऊर्जा है, बस, विवेक युक्त शक्ति। तो उसको वैज्ञानिक जो नाम दें अभी, ठीक। तो इस ज्ञानयुक्त ऊर्जा को निकालने की सामर्थ्य किसमें है? आत्मा में, बस। तभी कहा प्राण कम हो गया है, रोग हो गया है, प्राणायाम करिए और स्वस्थ हो जाइए। तो प्राणायाम किया जा रहा है भीतर से, और उसको उत्पादन कर लिया गया। तो ये प्राण के आयाम, डायमेंशन है सात। स्थूल जगत भी प्राण है, हाईली कॉन्डेंस्ड। देखिए कृष्ण, आत्मा इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, पारदर्शी आकाश जहां तक है, जहां तक आकाश का आयतन है, उसमें हर जगह आत्मा घुला हुआ है। समझिए इतना उसका। तो आकाश के आत्मा, आत्मा से ही आत्मा, ऐसा आकाश भी निकला ऐसे। तो
गायत्री हृदय में ना, आत्म तत्व से आकाश निकला, आकाश से फिर जाकर उसमें से आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्नि राप, अग्नि से आपः बना, आपः पृथ्वी। इस तरीके से ये कॉन्डेंसेशन की प्रक्रिया चल रही है। शून्य दिख नहीं रहा है तो हम लोग शून्य कह दिए, धीरे धीरे गाढ़ा होते लगा और काफी उसके पार्टिकल मोटे होते गए तो आंखों से बिजली उठी है, तब कहा कि दिखने लगा, तो लाइट के रूप में दिखने लगा। ढेर सारी वो तो तरंगे थी इकट्ठा हुई तो लाइट के रूप में और कंडेंस्ड हो गया, तब देखिए वस्तु के रूप में आ गई। वस्तुओं को ब्लास्ट करेंगे तो लाइट के रूप बदल जाएगा, और भी सूक्ष्म हो जाएगा तो ये भी नहीं दिखेगा। बिजली चमक गई, घर्षण हुआ, बिजली चमक गई और देखिए फिर गए। और तो परमाणुओं के जो गति चल रही थी उसमें घर्षण हुआ, प्रक्रिया हुआ, तो इसे वायु से अग्नि कह देता है, गति को वायु कह दिया। गतिशीलता, संसरण, सारा संसार संसरण कर रहा है, तो ये प्राण के द्वारा हो रहा है। तो इसी तरीके से अन्नमय कोश भी प्राण है, प्राणमय कोश भी प्राण तत्व है, मनोमय कोश भी प्राण तत्व है, विज्ञान में कोश भी प्राण तत्व है, आनंदमय कोश भी प्राण तत्व है। ये सब प्राण के ही स्तर हैं बस। बॉडी में 5 कोष हो गया, लेकिन बॉडी में मिलेगा 7 बॉडी। तो बॉडी यानी एक के उसकी एक परिधि है, परिधि को व्याहृति भी कहते हैं, 7 व्याहृति है। तो इसी शरीर के भीतर में 7 परतों में 7th बॉडी है। फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मोनेटिक बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, एक और है जिसको बॉडीलेस बॉडी कहा जाता है, निर्माण शरीर, निर्वाण प्राप्त। इसका मतलब कि सारे बंधनों के परिधि को समाप्त कर दिया, बॉडीलेस बॉडी, जहां तक आकाश है वहां तक शरीर। इसी में सब देवता लोग रहते हैं, बॉडीलेस बॉडी में सब रहता है। बॉडीलेस बॉडी को कॉस्मिक कहा जाता है, कॉस्मस, कॉस्मस का कोई परिधि नहीं। तो सभी देवता कॉस्मिक बॉडी में। तो हम लोग केवल शरीर में ही आबद्ध रहेंगे तो बार बार जन्म लेंगे, इसी अपने को मान कर चलेंगे कि हम शरीर हैं, नाक मुंह हाथ पांव वाले सब। तो फिर इसी के रूप में भाव बनेगी, इसी मान्यता के आधार पर प्राण लिपटाइल रहेगा, विभिन्न योनियों में आते जाते रहे। जैसे जैसे अपनी मान्यता बदलती जाएगी तो शरीर का आयतन बदलेगा और ये परिधि बढ़ जाएगी, तो फिर इस शरीर में अटेगा ही नहीं, छोटे शरीर में। तो कॉस्मिक बड़े देवता बन जाए। प्रजापति योनि वाले और भी होते हैं, माइक्रो कॉस्मिक में होते हैं वो सब। तो अब शरीर में अब देखा जाए, बाहर कहा जाता है चलिए साधना कर ले हम लोग, स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। 4 पुरुषार्थ कर दिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो फिर यह प्रश्न उठता है कि मोक्ष कहाँ पर है। बाहर हम लोग ढूंढे, इस शहर में कि उस शहर में, कि स्काई लैब पर है, कितनी ऊंचाई पर है, कहाँ है स्वर्ग, किधर क्या है स्वर्ग। स्वर्गीय फलाना स्वर्गीय, तो स्वर्ग कहाँ पर है स्वर्ग। प्रश्न करना चाहिए ना अपने आप से, केवल यूं ही सुनते रहे, निकलते गया, पीढ़ियां बीतती गई और फिर हमें आश्चर्य करना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि स्वर्ग शब्द का प्रयोग होता है वो कहाँ पर है, क्या चीज है यूनिवर्स में। ऋषियों के हम लोग बच्चे हैं, ऋषि माने साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर को ऋषि कहते हैं। और जो रिसर्च आत्मिकी और आत्म भौतिकी के लिए हो उसको ऋषि कहेंगे, अन्यथा केवल वैज्ञानिक भर कहेंगे। पदार्थ जगत का खोज किया, उसका स्वार्थ में खर्च करिए, वार फेर युद्ध में केवल लगा रहे। तो रिसर्च, अब इसमें एक और सूत्र मिलता है, पढ़ने में आता होगा, यत ब्रह्मांड है, कि जो कुछ भी हम इस ब्रह्मांड में देख रहे हैं, कुछ भी, सूर्य तारे चंद्रमा नदियां पहाड़, ये जो भी दिख रहा है, वृक्ष वनस्पतियां, तारे ग्रह नक्षत्र, तत्पिंडे का है।
कि वह सब कुछ है, इस मानवीय आकृति के भीतर में उसके एक सांकेतिक पॉइंट है इसमें। सबके भीतर में उसकी एक सूक्ष्म स्थिति भीतर में भी है। अब उतना बड़ा पहाड़ शरीर में तो अटेगा नहीं। तो पहाड़ है, चट्टान है, चट्टान है, हड्डियां, तो हड्डियों को कह दिया गया है कि पथरीली है तो चट्टान है। बाहर नदियां बह रही है, गंगा जमुना सरस्वती, तो भीतर भी नदियां जो बह रही है, प्राणों की, प्राण की नदियां बहती है भीतर। ऐसे भी ब्लड दौड़ रहा है तो आर्टरी वेन वगैरह सबको नदी नाले सब कह सकते हैं। ढेर सारे जाल बिछा है, शरीर में भी नदियों का जाल बिछा है। बिजली के तार बाहर सारे करंट दौड़ रहे हैं, तो भीतर में भी नाड़ियां हैं, वो नर्व फाइबर्स, नर्व्यूल्स बहुत बारीक बारीक, जितनी कोशिकाएं हैं 72,000 अरब, सब में एक गया है नर्व्स। कितना बारीक। सबके भीतर में भोजन पहुंचाने के लिए ब्लड कैपिलरी गई। तो ये जो नदी नाले सब कहा गया है, गंगा जमुना सरस्वती, इसको ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना कहता है। कैक्टस प्लांट हम लोग देख, कैक्टस नहीं कांट वाले, कैक्टस प्लांट। तो कांटे, कांटा नहीं है वो पत्तियां हैं सब, लीफ ही मॉडिफाइड हो गई है हीट वगैरह के चलते, कुछ पत्तियां कांटे बन गए। तो हम लोग भी एक चलते फिरते कैक्टस प्लांट जैसे, जितने भी रोम है, हेयर है, ये सब पत्तियां। आदमी एक चलता फिरता वृक्ष की तरह। वृक्ष भी अपना सूर्य की रोशनी से, जल से अपने सरवाइव कर रहा है, तो आदमी भी देखिए वृक्ष से कितना तालमेल है। पेड़ पौधों से आदमी के एकदम लगता है कि ये हम सिम्बायंट्स हैं एक दूसरे के लिए, सहजीवी। वृक्ष वनस्पति नहीं रही तो आदमी भी जीवन धरती पर एक तरीके से जीव जगत की हम कल्पना नहीं कर सकते। जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन पौधों से मिलता है, तो पौधे खत्म तो जीवन खत्म। तो यह है, तो शरीर भी है, इसको एक्सेप्ट करता है, अपने अपने जाति वाले को एक्सेप्ट कर लेगा, सधर्मिता। तो पौधों से कोई निकलता है चीज, तो पौधों वनस्पतियों से आदमी जीवन जीता है। तो अब इसमें है कि सारा कुछ देखने को मिल रहा है, ऋषियों रोमाणी का है। आंखों में सूर्य चंद्रमा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, से लोग कहा जाता है ब्रह्मा मूर्धनि शिखायाम विष्णु रुद्रो ललाटे अक्षणों चक्षुषो चंद्रादित्य, चंद्र और सूर्य दोनों नेत्रों में है। उभय संधि चौष्ठ, दोनों ओठों में दोनों संध्याएं कही गई है ब्रह्म मुहूर्त की। कही दंत पंक्तौ अश्विनी, अश्विनी कुमार को कहा कि दंत पंक्तों में है। जिह्वा तो सरस्वती दे, मुखाद अग्नि, मुख में अग्निदेव, जीवा में सरस्वती, कर्णियों शुक्र बृहस्पति, कानों में शुक्र और बृहस्पति। गजब। बाहुर मरुता उनचास मरुत गण कहे गए सब, भुजाओं में प्राण पर्जन्य। आकाशम उदरम, उदर में आकाश तत्व, नाभि अंतरिक्षम, नाभि से देखे निकला हुआ है सारे, इसी में उदर आकाश, आकाश में से सूर्य आ गया तो गर्भ में से एक निकल गया, बच्चा पैदा हो गया। सूर्य चंद्रमा जन्म ले लिया, पूरा शरीर में मिल रहा है। पादव पृथ्वी, हाँ, कुछ कम तो शरीर में हिमालय पर्वत कहा गया है, पूर्व मलय। तो इस शरीर में यद ब्रह्मांड तत्पिंड, इस तरीके से। तो अब ऋषियों को खोजना पड़ा कि ब्रह्मांड में इतना दूर है ये सब, वहां स्वर्ग नरक वगैरह कहा गया है कहाँ पर। तो कहाँ ढूंढे, अपने शरीर के भीतर ही प्रवेश किया, मानवीय प्रयोगशाला उन्होंने रखा अपने शरीर के भीतर में, घुसे और देखा कि सारा ब्रह्मांड तो भीतर है। इसलिए देखेंगे अक्सर ऋषि लोग कहीं जा करके समाधि में लाए तो भागा नहीं है वो जाके, वो साधु कि वो गुफा में जाकर छुपा है, वो ब्रह्मांड का सैर कर रहा है, अपने भीतर में सारे लोकों की यात्रा कर रहा है। इतना उसकी तो मस्ती को आप था नहीं लगा सकते। हम लोग यहाँ से गए हिमालय घूमे, आकर फिर घर आकर थक थक के गए, वो सातों लोगों को घूम रहा है भीतर ही भीतर। ये सपना में हम लोग देखते हैं ना कभी, कि सपना में एक नया बन गया रोड है, ये आ गया, और ऐसा रोड बाहर नहीं मिलेगा अपने ढंग का। उसमें जो भी आदमी मिलेंगे, कुछ तो जाने पहचाने भले ही मिल गए, कुछ विचित्र नए नए सब मिलते हैं। तो वो कहाँ पर लोग हैं?
और इतना जगह कहाँ से मिल गया? हर कोई सपना देख रहा है, हर एक की दुनिया भीतर ही सारा जगह है। अपनी कल्पना के आधार पर शहर बना लिया, रोड बना लिया, सब कर रहा है। और वो नाड़ियों में दौड़ता है, 72,000 जो नाड़ियां कही गई। इन नाड़ियों की संख्या शिव संहिता में 3.5 लाख कही गई। कहाँ 72,000, कहाँ 3.5 लाख। इसका मतलब है कि अनन्यूमरेबल है। बस मोटी मोटी नाड़ियों को कुछ गिन दिया, उसमें है कि 10 प्रमुख नाड़ियां, उसमें भी 3 मुख्य है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना। तो और भी पतली से पतली नाड़ियों गिना जाए तो असंख्य हो जाएंगे। अरब अरब बॉडी सेल से अरबों है तो अरब अरबों नाड़ियां हो जाएगी, तो लाख कौन का। तो देखा जाता है कि मेन पाथवे को उन्होंने कहा, अनुभव कर दिया, अनन्यूबरेबल बस। तो उसी में से कहीं घूमते हुए ये सारी, उस सब के भीतर में आकाश है। एक जगह मिला प्रदर्शन, एक बाल के भीतर में, माने नाड़ियां इतनी पतली होती हैं, एक बाल के भीतर में सैकड़ों नाड़ियां दौड़ती हैं। समझिए, बाल के भीतर में हम लोग लगता है कि कुछ है ही नहीं इसमें, तार है, सब तार है, एंटीना की तरह तार। पूज्य गुरुदेव को हम लोग देखते होंगे, आचार्य जी का, कि यहाँ पर कलगी के सिर पर कलगी होगा, एक मिलता है तो यहाँ वाला बाल खड़े हो जाते हैं। तो वो किसी को, दूसरों को छूने नहीं दे देते हैं। नहीं, तुरंत एक बार ऐसे ऐसे कि हम देखे कि कर लिए तो पट हो गया, लेकिन फिर अपने आप ही एंटीना की तरह खड़ा हो गया। तो वो, हम लोग भले इनका रहस्य नहीं जानते हो, तो यहाँ पर कुछ भी यूं ही नहीं है बस। वैज्ञानिक कुछ पार्ट्स को वेस्टिजियल ऑर्गन कह देते हैं कि आदमी बंदर से आ गया, थोड़ा सा पूंछ छोटा सा, बंदर आज भी बंदर है, आदमी बंदर नहीं है कभी। अमीबा से बढ़ करके नहीं हुआ है, तो डार्विन थ्योरी कब का सब फेल फ्लॉप सब हो गया। क्योंकि आज भी अमीबा अमीबा है, आज बंदर बंदर आज ही है, किसी भी बंदर को आदमी बनते नहीं देखा जाता है। सभी स्पीसीज स्वतंत्र है बस। और मनुष्य उठा, एक गुरुदेव का साहित्य है, कभी मिले तो पढ़ेंगे। अध्यात्म के वैज्ञानिक प्रतिपादन में, मनुष्य उठा हुआ पशु नहीं, गिरा हुआ देवता है। कैसे अन्य लोगों से आगे उड़न तस्तरियां कहीं से आ जाती है, तो अन्य लोगों से ऊपर से लैंड किया है इस क्रम में। तो शरीर के भीतर में ये सभी लोक परलोक शरीर के भीतर में। तो जैसे पृथ्वी पर कहा जाता है हिमालय का एरिया धरती का स्वर्ग है, इस शरीर में पूरे ब्रह्मांड है, तो मस्तिष्क धरती का स्वर्ग है, इस बॉडी का स्वर्ग ब्रेन में। तो स्वर्ग में रहते हैं, कैलाश पर्वत है, तो मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा कैलाश पर्वत है। ब्रह्मा जी मानसरोवर में है, तब मस्तिष्क के भीतर में जो अपने है व्हाइट मैटर ग्रे मैटर, यही सब मानसरोवर है, इसी में वो सब बैठ जाए। ब्रह्म कमल सहस्रार शस्त्र दल कमल पर विष्णु विराजमान है। तो सहस्रार से रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को कह दिया जाता है सहस्रार से, सहस्त्र दल कमल। तब विष्णु के नाभि से कमल निकला। अब देखिए कितना अलंकारिक। तो विष्णु के नाभि से कमल निकला, ढोढ़ी में से कमल निकला। नाभि माने न्यूक्लियस, उसका इतना अलंकारिक दिया जाता है, तो हर सेल्स का एक न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस को नाभि कहते हैं, नाभि। तो उसमें यदि एक ऐसी कोशिका है, थोड़ी बड़ी न्यूरॉन्स, बड़े सेल्स भी हो जाते हैं इसमें, और उसके किनारे आरे की तरफ खुरदरे, तो थैलमल पार्ट में एक ऐसा, उसमें एक कोशिका है कहा कि थोड़ी बड़ी, कि उसमें से 1000 आरे निकले हुए हैं, खुरदरे, उसी को सहस्त्र दल कमल कह दिया। उसके न्यूक्लियस में स्फुरणा हुई, चाहे ज्ञान योग से, कर्म योग से, साधना से, या मेडिटेशन से, चाहे जैसे भी हो, उसमें यदि हम स्फुरणा कर दें मस्तिष्क में, तो यही सहस्रार कमल, सहस्त्र दल कमल में विकसित हो जाता है। इसे कहते हैं ढोणी में से, नाभि में से कमल खिल गया। जब बंद है तो वहां पर विष्णु सो रहा है। सोने का मतलब है कि हर आदमी के मस्तिष्क में विश्व बंधुत्व की भावना सो रही है। विश्व में नुक पड़ता है विष्णु, जो विश्व बंधुत्व की भावना है हर व्यक्ति में है। महानता के बीज हर व्यक्ति में होता है, पता नहीं कब कौन का महामूर्ख कालिदास महाकवि बन जाए।
कहाँ स्कूल क्लास से भागा हो लड़का, कब जाकर उधर बड़ा बड़ा साइंटिस्ट बन गया, न्यूटन बन गया। पढ़ने में मन नहीं लगता, घर से भागा रहा, पेड़ों चल कर छिपा रहा था। तो अज्ञानी व्यक्ति खटमल ब्रह्मा कभी भी बन सकता है। तो वही है, एक नौकरी की तलाश में निकला हुआ विवेकानंद। देखिए, नरेंद्र विवेकानंद बन गया, इसका मतलब है कि यहाँ वाला जो एक्टिवेट कर लिया रत्नाकर डा को, स्वार्थ ही अपना जीवन है, यह जग गया, पूरा विश्व ही अपना जीवन है। ब्रह्मर्षि बन गया, वाल्मीकि बन गया, पूरे विश्व को जीवन देने वाले सत साहित्य की काव्य की रचना करने लगा। तो यही है भीतर की सारी संरचनाएं। इसी में कैलाश पर्वत भी है, ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु भी क्षीर सागर में सो रहे हैं, सारे देवता ही पर है, गणेश कहा जाता है सहस्रार चक्र को। तो 7 लोक है भीतर में। तो ये सातों चक्रों को 7 लोक कहते हैं, शरीर में ही है सब। और इसका संबंध यदि बाहर है, पूरा यूनिवर्स, क्योंकि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे भी, जो भीतर की संरचना है तो बाहर भी इसी की प्रतिकृति मिलेंगे। और जैसे सौर मंडल को मान लें, तो सौर मंडल में अपने सारे अपने ग्रह, जो उपग्रह, ग्रह उपग्रहों का अपनी टीम लेकर दौड़ रहा है। तो बॉडी सेल्स के भीतर में भी देखते हैं, हर यहाँ तक कि छोटे छोटे एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं उसमें, ढेर सारे सेवेंथ ऑर्बिट लेकर के अपना परिवार, ये भी सब दौड़ रहा है। तो एक मिरर इमेज हर जगह मिल रहा है लोगों का, और यह श्रृंखला अनंत है बस। तो शरीर के भीतर में ही कहा गया है। अच्छा, स्वर्ग की बात आई थी, तो सत्य सगा स्वर्ग, सत्पुरुषों का सत्संग और एब्सोल्यूट ट्रूथ की मेंटेलिटी, मनोभूमि आदमी आदि रखता है, तो कहा जाता है कि स्वर्ग। बस। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ सब जगह है, भूला हुआ एक ऐसा भी सत्य है जो कि वो अच्छा बुरा नहीं देखता, चाहे सत्य हो, रज हो, तम हो, खराब हो, बढ़िया हो, वो प्राण के रूप में है, जिसको कहा जाता है ऋतंभरा प्रज्ञा। तो प्राण वही प्रज्ञा, प्रज्ञा वही प्राण, ये भी मिलेगा। योग दर्शन में आता है ना कि साधना का अंतिम परिणति क्या होगा समाधि पाद में, तत्र प्रज्ञा ऋतंभरा, बस उससे जुड़ जाता है। यानी ज्ञान की एक शुद्धतम अवस्था है जो कि हर जगह घुली हुई है उसके लिए, उसी को उसी के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए कहा गया है ये जब साधना पद्धति। उसमें यदि जुड़ गए तो फिर समौ शत्रु मित्रे च, उससे नीचे रहेंगे, ये शत्रु है ये मित्र है। अब इसमें सापेक्ष वाला चलने लगेगा। इस इसके जस्ट ऊपर में ये टहनी है, ये है, ये फूल है, ये गुठली है, ये फल है, सब में अंतर पड़ रहा है कि नहीं? लेकिन सारी शाखाएं आकर रूट में एक मिल रही है। तो बाहर में हम लोग टहलते रहेंगे तो एक ही जड़ से निकला है, ये द्वैत है, त्रैत है, अद्वैत है, अनंतायत्व है बस। तो इसका मतलब है कि हम आउटर लेयर में दौड़ रहे हैं, लेकिन रूट जहां से निकला एक है, पर ब्रह्म। मैं एक ऐसा वृक्ष हूं, अश्वत्थ वृक्ष, पीपल के उदाहरण दिया कि उसमें उल्टा, जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे है, तो रूट एक है, उसी कहा जाता है ब्रह्म। तो ये वेदांत ने इसी को साबित किया। उपनिषदों उसी रूट की व्याख्या करता है, सिर्फ ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। दूसरी बात, एक और बात कही इन्होंने कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये प्रकृति है, जड़ है, ये चेतन है, ये घटिया है, ये बढ़िया है, और ये सड़ा हुआ है, ये बिल्कुल बढ़िया है, खाद्य खाने लायक है। उन्होंने कहा कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सारे ब्रह्म हैं। तो किसी खास एंगल पर पहुंच करके बात कही जा रही है, किसी खास आयाम में पहुंचकर, जिस आयाम में पहुंचकर यह बात कही जाती है, उसी आयाम को ब्रह्म लोग कहते हैं। वह एक मेंटल स्टेट है, वह एक बौद्धिक धरातल है जिसमें पहुंच करके यह बात कही जा सके। तो वो एक फ्रीक्वेंसी सिर्फ है बस। तो ये सारे फ्रीक्वेंसियों के बड़े बड़े मोटे मोटे युडिक्शन को, कार्य क्षेत्र को, आयाम को कह दिया जाता है लोक, बस।
तो इसमें सारी हलचलें शरीर के भीतर में भी चलती है, उसको लाभ लेते हैं। अब देखिए, तो इस पर बाहर के, चूंकि हम लोग भीतर नहीं इसलिए घुस पाते हैं कि हम लोग की आंखें बाहर, कान बाहर। कठोपनिषद में आता है ना, नचिकेता को बताया कि क्यों नहीं आदमी सत्य को देख पाता। तो कहा कि मनुष्यों के जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सब जो बनावट है, सब बाहर बाहर है, बाहर की तरफ, आंखें भी बाहर, बाहर देखने में सुविधा हो गई। उसको किसी तरीके से यूटर्न करके भीतर भी किया गया रहता, तो भीतर की चीजें देखते हैं। तो ये भी कान भी बाहर की तरफ, बोलना भी है बाहर की तरफ, बाहर की वस्तुओं से लगाव। तो इसलिए वो कुछ बिरले लोग होते हैं जब बाहर के शटर बंद करके और भीतर के चीजों को भी देखने के लिए नेत्र हैं, जिसको थर्ड आई कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में उसको कुछ लोग पिनियल ग्लैंड कह देते हैं। तो पिनियल ग्लैंड कहते हैं, पाइन से पेड़ होता है। पाइन से पेड़, पाइन के पेड़ होते हैं लट्टू के टाइप का। तो वैज्ञानिकों ने पाया है कि पाइन से पेड़, जो पिनियल ग्लैंड है, उसमें भी वही लिक्विड है जो इस नेत्र में है। दोनों में सेम लिक्विड है। ठीक यहाँ रुद्र ललाटे, यहाँ पर जैसे शिव जी का नेत्र बनाया गया है, हर एक आदमी के भीतर में शिव जी की तरह नेत्र है वो। उस एरिया में जैसे जैसे एक्टिवेट होगा, और जैसे जैसे हम लोग उसमें साधना में पहुंचेंगे, जिन जिन लोगों ने गहराई में पहुंचा है, उन सब लोगों ने यहाँ पर कुछ और भी अति मानसिक अवस्था में पहुंच गए। अति इंद्रिय, जो इंद्रियों के पकड़ से बाहर है, उन सूत्रों को भी पकड़ना शुरू कर दिया। जो आंखों से पहुंच की दूरी है, आंखों से कितना 2-4 किलोमीटर भी नहीं दिख पाता, और भी दूर का दूरदर्शिता, इस विभिन्न, काकभूषुंडी जी या कुछ लोग पिपलाद वगैरह का नाम दिया जाता है, या वशिष्ठ वगैरह, ये सब लोग त्रिकालदर्शित, विश्वामित्र वगैरह, सब लोग उस स्तर के, सातों ऋषिगण भी सब उस लेयर को प्राप्त कर चुके थे, जहां से वो सारे अनंत सृष्टियों के रहस्यों को देख लेते थे एक जगह ध्यान में आकर। योग वासिष्ठ में एक जगह बात आती है कि राम को जब पढ़ा रहे थे, कहते हैं कि हे राम, तुम अभी 8वें राम हो। देखिए, अगली बार तुम कृष्ण बन करके आओगे तो 16वीं बार आओगे, और अपने शरीर को दो पार्ट करोगे, आधा अर्जुन बन जाओगे, आधा कृष्ण बन जाओगे। अर्जुन बन करके अमुक अमुक प्रश्न करोगे, और कृष्ण बनकर अमुक अमुक उत्तर दोगे। कितनी त्रिकालदर्शिता है जी। और बुद्ध आएगा तो 108वीं बार आएगा वो। अनंत सृष्टि से बार बार इसी में एक रेहट की तरह सब घूम रहा है, आकृतियां आकृतियां आएगी। हर बार की आकृति भिन्न रहेगी, पहचान भिन्न रहेगा। आत्मा की चूंकि कोई खास आकृति नहीं होती है, तो बॉडी पोस्चर, शर्ट वगैरह बदल देंगे, प्रकृति के अंतराल में होते जाते हैं, तो स्वरूप बाहर का बदलता है, भीतर की जो होती है उसकी स्थिति, वो सेम अपने क्रम में चलती है। देखते हैं बाहर तो हर क्षण हम लोग बदल रहे हैं। बचपन का फोटो देखिए, अभी का फोटो देख, तो प्रकृति तो बदल, लेकिन आत्म तत्व है, न जायते मृत्यु व कदाचित, नायम भूतवा भवितावान भूया। वो, उसकी वो शाश्वतता है, वो अपने हमेशा एक फॉर्म में रहता है। तो इसलिए उस तरीके से बात बता रहे थे, तो वो सब त्रिकालदर्शिता आई कहाँ से वशिष्ठ को, महर्षि कपिल को, ये सब जो लोग, सीधा नाम कपिलो मुनि, महर्षि नाम भृगुरहम, तो ये सब देवर्षि नारद चाहे जब चाहे तहाँ गायब हो जाना, जहां प्रकट हो जाना, तीनों लोकों में कभी चला जाना। परशुराम कहा जाता है मन के वेग से मेरु पर्वत जाना, फिर यहाँ आ जाना, फिर ये करना। उसकी बात छोड़िए, ये रावण वगैरह को कहा जाता है कि वायु के वेग से पहुंच करके कहीं जाना, कैलाश पर्वत पर पूजा करना, फिर घर पर आना। हनुमान जैसे लोग हवा में उड़ने लगते थे, ये सब, या प्रकृति से आकर के, साधारण सरकंडा का है तीर, अब मंत्र बोल रहा है तो उसमें से आग की वर्षा करने लगा, वही तीर है। खास मंत्र बोल रहा है तो पानी बरसने लग रहा है। वरुणास्त्र चलाओ, आग्नेयास्त्र चलाओ, वायुअस्त्र चलाओ। तो लग रहा है ना, इसका मतलब है कि उन लोगों को कुछ मेंटल स्टेट में इन तरंगों से खेलने की कोई विधा बताई गई होगी, और वेद में सारे वर्णित है। हम लोगों का ध्यान उस फील्ड में कम रहा, तो लगता है कि नहीं, परियों की कहानी है, सब संभव ही नहीं रहा है। आज के युग में भी ऐसे लोग मिलेंगे, वो भले
थोक भाव से नहीं मिलते हम, लेकिन धरती कभी भी बांझ नहीं रहती। सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि, 17,500 वर्ष पुराने ऋषि आज भी हिमालय के क्षेत्र में सूक्ष्म शरीर में, कॉस्मिक बॉडी में रहकर काम चला रहा है। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी वाली जो संस्थापिका है मैडम ब्लटेस्की ने लिखा है इसमें करने। तो या पूज्य गुरुदेव ही लिखते हैं, उसमें देखिएगा, अखंड ज्योति विशेषांक जनवरी 87 का, उसमें लिखे हैं कि हमारे जो मार्गदर्शक सत्ता है वह आयु के बंधन से मुक्त है, बस। तो वो शरीर की स्थिति में आदमी कभी भी रह लेता है। तो उस तरीके के साइंस ज्ञान विज्ञान की भी जानकारी भरी पड़ी है, शरीर के भीतर में सारी जानकारियां हैं। रिसर्च वर्क इधर नहीं हो रहा है, इसलिए वह, तो अगले दिनों संभावना है कि वैज्ञानिकों में से कुछ प्रतिशत जरूर प्रवेश करेंगे आत्मिक। आइंस्टाइन ने भी कहा था कि आज भले ईश्वर को प्रयोगशाला की नली में नहीं देख सकते, अगले दिनों भावनाओं को, हर चीज का विज्ञान काम आएगा। और जो जो आज अजूबा लगता है, प्रत्यक्ष करके लोग देखेंगे। तो प्रायोगिक क्षेत्र में भी विकास होगा, क्योंकि लोग प्रत्यक्ष प्रयोग करके दिखा लेते थे। अग्नि से कोई पुत्र पैदा करके दिखा दिया। तो ये सब साइंस, इसका मतलब है कि सारे ऊर्जा एक दूसरे में रूपांतरण हो सकते हैं, लाइट से हीट में, हीट से साउंड में, उनसे मैग्नेट में, किसी से किसी में। हम लोग पढ़ते थे जब केमिस्ट्री में होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें किसी भी सब्सटेंस से कोई सब्सटेंस में कैसे रूपांतरण किया जाए, तो उस समय बड़ा मन लगता था इस सब कि किस तरीके से केमिकली कौन सा रिएजेंट कैसे डालने की एक दूसरे में बदल जाए। तो ये ऊर्जा का रूपांतरण की कला विचार प्रणाली से, मंत्रों के विज्ञान से भी होता है, बस। और देखें, इसमें लिखे हैं कि डीएनए तक चेंज किया जा सकता है फ्रीक्वेंसी से। तो साउंड फ्रीक्वेंसी प्लस हीट एनर्जी से, प्लस जाकर उन्होंने ये बात कह दी है कि ये मंत्र विज्ञान के अलावे उसमें कुछ दो तीन कंडीशन बताए हैं कि उस अवस्था में जाकर के सडन परमानेंट हेरिटेबल चेंज हो सकता है किसी वस्तु में। जैसे हम लोग लें, इसको ही ले लिया जाए, कोयला। कोयला के खदान में हीरा निकल गया, कोयला ही था। तो बहुत सडन, बहुत हाई टेम्परेचर पर कर दिया जाए उसको गर्म, और सडन माइनस भी एकदम मैक्सिमम लो कर दिया जाता है, तो इसी में उसका नेचर चेंज हो जाता है। तो वो नेचर फिर हेरिटेबल हो जाए, फिर अब ये हीरा कोयला में नहीं बदला, देख परमानेंट चेंज कर लिया अपने स्वरूप को। तो ये सारे साइंस, ज्ञान विज्ञान, प्रैक्टिकल्स अगले दिनों जब कोल्ड एनर्जी पर चर्चा होने लगी, ये सब विज्ञान आएंगे। लेकिन हमें संभावनाएं हैं अनंत शरीर के भीतर का। अब आकर देखिए भीतर प्रवेश करने की थोड़ी कला, कि शरीर के भीतर में अब देखिए लोक परलोकों की जानकारियां मिलती रह गई। तो 7 लोक कहा जाता है, जिसे प्राणायाम हम लोग किए। तो मूलाधार को भू भूलोक कहते हैं। भूलोक यानी पृथ्वी तत्व। मूलाधार, मही मूलाधार है। सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य ने कहा कि पृथ्वी तत्व है, मूलाधार खास तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, पृथ्वी तत्व। और पृथ्वी तत्व से हमारी सब बनी हुई है बॉडी सिस्टम। तो पृथ्वी तत्व यानी मूलाधार को भूलो, तो इस पृथ्वी पर जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, वो सारा लाभ केवल मूलाधार चक्र के जागरण से मिल सकता है। समझिए कितना कमाल का चीज। जो आनंद लिया जा रहा है कि चलिए यहाँ पर नौका विहार करते हैं, आनंद लेते हैं, खाने का आनंद ले आनंद, तो इस आनंद का सारा स्रोत है मूलाधार। तो इसलिए ऋषिगण चक्रों के जागरण पर अधिक ध्यान दिए। सभी तरह के योग पद्धतियां हैं, लेकिन एक बात एकदम सबके साथ कॉमन मिलता है कि उन सब में कुंडलिनी जागरण श्रेष्ठ है। साधना का अंतिम आयाम माना जाता है कुंडली जागरण। तो सभी साधनाओं को पूरा करने के बाद में जब रिफाइंड हो गया बॉडी स्टेट, तो सुविधा होती, जो कुंडली उपनिषद में भी मिलेगा कि कुंडलिनी जागरण तब तक हम सफल नहीं होंगे जब तक कि हमारी सुषुम्ना नहीं चलने लगे।
सुषुम्ना का मतलब हो गया कि न्यूट्रल गियर में जब तक हम ना आए। अभी तो मनोकामनाएं हमें न्यूट्रल गियर में नहीं रहने देती, कभी विचार इधर भागता है, कभी उधर भागता है। तो इधर उधर विचार का भागना, वही अलाइनमेंट बोलते हैं ना इसमें करने, कि इधर भाग गया उधर भाग गया तो गाड़ी का इधर उधर चक्का चल रहा है तो मेन पाथवे पर नहीं चल पाता। तो या तो हम पॉजिटिव माइंडेड रहते हैं या फिर नेगेटिव माइंडेड हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, या तो सतोगुणी हो जाते हैं या तमोगुणी हो गए। तमोगुणी यानी भौतिक प्रधान, सतोगुणी माने आत्मिकी प्रधान। दोनों को आत्म भौतिकी दोनों को लिंक करता है। तो इसी को सावित्री विद्या कहते हैं, आत्म भौतिकी। सावित्री पंचमुखी है, तो सावित्री का एक नाम गायत्री भी। गायत्री, सावित्री मंत्र। पूरा काले तो नारीणाम मौंजी बंधनमिष्यते, अध्यापनम च वेदांतम सावित्री वाचनम तथा। हरित स्मृति में एक मिलता है वाक्य कि प्राचीन काल की सभी नारियां यज्ञोपवीत पहनती थी। देखिए, नारियों के दो भाग किए गए, एक को सद्योवधू कहा जाता था और एक को ब्रह्मवादिनी। तत्र ब्रह्म द्विविधा स्त्रिया, सद्योवध्वश्च ब्रह्मवादिनी। तत्र सद्योबद्ध, उसमें कहा ब्रह्मवादिन्या, कहा ब्रह्मवादिनी किसको कहते हैं? अग्निंधनम उपनयनम वेदाध्ययनम। ऐसी लड़कियां जिसको कि वेदाध्ययन में एंट्रेंस ले ली, प्रवेश, उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत मान करके डेली यज्ञ संचालन भी अपना सीख गई। हम गए थे कन्या गुरुकुल हाथरस, ये आर्य समाज का यूनिवर्सिटी। तो वहां पर अपने बच्चियों गए थे नामांकन कराने, तो वहां देखा कि विभिन्न देशों के भी, कंबोडिया से, थाईलैंड से, श्रीलंका से, भारत के विभिन्न प्रांतों की बच्चियां सब हैं। सभी यज्ञोपवीत पहनी हुई हैं और डेली यज्ञ, सुबह यज्ञ शाम को यज्ञ यहाँ पर। तो ये लग रहा था कि एकदम वैदिक युग, बहुत ही अच्छा लगा परिवेश में। और तो वो कहा इसमें कि पुरा काले तो नारीणाम मौंजी बंधनमिष्यते, अध्यापनम च वेदांतम सावित्री वाचनम। और गायत्री महामंत्र का जप करते थे और वेदों का अध्ययन करते थे। उसमें अपाला विशौरा घोषा गोदा जूह सची सावित्री मैत्री गार्गी सुलभा, ये इतना ये लंबी कतार मिलेगी, लोपा मुद्रा, ये सब वेद के रिसर्च स्कॉलर्स हैं। तो इस फील्ड में सभी लोग करते थे, और जो नहीं पढ़ने लिखने की सुविधा मिली, घर में रह गई, तो गृहस्थ आश्रम में विवाह के समय में ये गोपवित को ही घुमा करके दो बार कर देंगे इसको आधा, तो वो तागपाठ, जिसको मंगल सूत्र कहते हैं, ये गोपवित है वो। आज भले उसको ऑर्नामेंटल हो गया और सोने वगैरह को बनाए जाने लगे। कैसे धागा, कभी था कच्चे धागों का त्योहार था राखी, अब उसमें इतना ऑर्नामेंटल हो जाता है कि कच्चा धागा कहीं दिखता ही नहीं, कुछ और ही आदमी बांध करके और फुदेना लगा कर टहल रहे हैं। तो ऑर्नामेंटल हो जाता है, आदमी आदमी का थोड़ा मनोभूमि ऑर्नामेंटल होता है, तो वो है। तो वो उसमें प्रवेश कर दे। तो ये साइंस में चाहे नर हो या नारी हो, स्त्री पुरुष या बालक हो बूढ़ा हो, इससे कोई लेना देना नहीं। सत्य को जानने की छूट, और सत्य की खोज में जो व्यक्ति चलते हैं उसी कहा जाता है सन्यासी। ऐसा नहीं कि हम बुढ़ाएंगे, तब बुढ़ाएंगे तो क्या क्या खोज करेंगे, आंखें काम ही नहीं कर रही है, कान काम ही नहीं कर रहा है, नाड़ियां थक चुकी है, प्राणायाम करेंगे तब फ्यूज हो जाएगा, नाड़ियां सब फ्यूज जाएगी। जिन्होंने नहीं पाया है अपने लाइफ को उसमें लगा, तो जो खोजेंगे भीतर मिलेगा। तो ये मूलाधार चक्र है। अच्छा, जो नाड़ियों की बात की जाती है, तो इसमें है कि बाकी जो नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां, वो सब बड़ी सेल से जुड़ी हुई हैं और संसार के साथ अपना संपर्क बना कर ये सब बड़ी सिस्टम को, लेकिन आध्यात्मिकी से जो रिलेटेड है उसमें से तीन मुख्य, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, मेन रूप से वो साइको है सब, आत्मिकी से उनका पूरा का पूरा लगाव। तो इसलिए इसको अधिक महत्व दिया गया। शिव मंदिरों में त्रिपाद स्टैंड बनाते हैं, रुद्राभिषेक किया जाता है, तो तीन टांग वाले जो बनाते हैं स्टैंड, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के लिए बनाया जाता है, इन्हीं के घर्षण करने को। तंत्र तंत्र ग्रंथों में आता है च मुद्रा मैथुनमेव च,
मकारम पंचमम आहुर योगिना मोक्षदायक। पंच मकार की साधना, मध्य मांस मीन, और ये तो उसमें जो मीन शब्द है, तो कहा है मछली खाना। तो हम लोग आध्यात्मिक दिव्य अर्थों में मछली सेवन किया जाता है। पदार्थ के भौतिक उसमें सामग्री नहीं रखी गई। उसमें लिखा है कि शरीर के भीतर में दो नदियां बह रही है, यही मुख को ईड़ा और पुंगला कहा। गंगा जमुनोर मध्य, इसमें कहा है दो मत्स्यो चरता सदा, इसमें दो मछली बराबर दौड़ती है इन नदियों में। उसी को रेचक पूरक को दो मछली का। तौ मत्स्य भक्ष्य तस्तु, इन दो मछलियों को जो खाता है यानी कुंभक करता है, तो कुंभक से आयु बढ़ती है। कुंभक सत्य का बोधक करता है। प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम प्राण। तो इस तरीके से प्राणायाम करके अपने आत्म शक्ति को जगाया जाता है। यूनिवर्सल दिव्य प्राण समष्टि प्राण को भीतर खींचा, रोका, भरा। सोहम साधना यही है। सो यानी होका करता है ब्रह्मांडीय परब्रह्म के दिव्य तेज को खींचने को सो कहता है। सह 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 ही सो है। वह माने वह। कौन वह? परमात्मा। और उसके दिव्य तेज को खींचा, देखिए प्राणायाम। और भीतर में जाकर के जब तक से उसको घोल रहे अपने भीतर में, अपनी क्षुद्रता ये जो महानता में बदल रही है, ये जो रूपांतरण की कला हो रही है, वही असली चीज है। खींचे तो उस तेज से अपने आप को उत्प्रोत करना होता है, और जब छोड़े तो अपनी क्षुद्रता को बिल्कुल बाहर निकाल फेंके, या फिर जाकर रिसाइकलिंग करके भीतर में ही बदल दे। तो अपना जो अहंकार था, अपना अपनी जो मान्यता थी मैं शरीर हूं, इसी के चलते सब क्रोध लोभ मोह हो रहा था। तो इस मान्यता का रूपांतरण है वो, बस। ईश्वरीय तेज आया, उसका शरीर उसमें आकर घुसा, आंखों में ईश्वरीय तेज आ जाए, ईश्वर को हम सौंप दे कि आपका आंख आप लीजिए, तो ठीक है। अब ईश्वर बैठेगा तो यही आंख अब ईश्वर के ढंग से देखेंगे। यही आंख देख रहा था तो तू मैं में शत्रु मित्र के तरह, और ईश्वर ने कहा है कि मैं सब में एक समान हूं, सभी जीवों में हृदय में रहता। तो अब उस ढंग से अपना देखना शुरू करता है। तो सोहम साधना पर्सनालिटी का रूपांतरण है, बस। कि हम अपने व्यक्तित्व को रूपांतरित करें। तो वो तब होगा जबकि खींची उस मेडिटेशन से हम ईश्वरीय चेतना को ध्यान किया गया, और शरीर में उसको हम घोले, और अपनी चेतना का रूपांतरण किए, बस। तो इंक्रोचमेंट इस बॉडी से अपना हटा करके ईश्वर भाव में ले आना, परायण बनना, सोहम साधना का मूल थीम है। तो इसी प्रक्रिया से इसका रूपांतरण होता है, ठीक है। तो अब नीचे से चलते हैं चक्रों में। देखिए इस मूलाधार चक्र के जागरण की प्रक्रिया हुई इसमें। तो पृथ्वी तत्व यानी कि भौतिक जगत की सारी सुख सुविधाओं का आदमी स्वामी बन सकता है। उस स्वादिष्ठान चक्र, एक बार क्लास में अनेकों बार बताया जा चुका है कि कॉक्सिजियल रीजन में होता है मूलाधार चक्र, आउटर, और नीचे से सीवन से 1.5 इंच ऊपर। उसके ऊपर में सैक्रल रीजन में स्वादिष्ठान, और ये भुआ लोक है। भुआ कहते हैं विचारों की दुनिया को, आकाश तत्व। तो भुआ लोक यानी पॉजिटिव निगेटिव विचार सबको साक्षी भाव से देखने की शैली मिल जाएगी। तो विचारों के उठापटक से साधक प्रभावित नहीं होगा। तो जो मोहग्रस्तता आ गई थी, चिपकाव संसार में, यह उसके विचारों को हम ठीक से काट नहीं पाते थे, खेल नहीं पाते थे, इसलिए आती। तन्मात्राओं हमें चिपकाती है। स्वादिष्ठान चक्र में जल तत्व है, जल तत्व से तन्मात्राएं बनी है। तो तन्मात्राओं से जो एक मैग्नेटिक रेडिएशन निकलते रहता है, उससे या तो हम आकर्षित होते हैं या विकर्षित होते हैं। ये तभी होगा जबकि हम उसके साथ चिपकने वाले स्वभाव के। यह चिपकाव काट डालता है। तो जब अपने भीतर में ऐसा अनुभूति होने लगे कि हमारा चिपकाव खत्म हो रहा है, तो और विचार हमें आपके प्रभाव से हम बाहर निकल रहे हैं, और अपने अपने मूल विचार से हम विचलित नहीं हो पा रहे हैं, तो समझिए कि स्वादिष्ठान चक्र हमारा अवेकनिंग, बस, जग रहा है। तो ये पहचान है अपने चेतना के आयाम के प्रांजल जैसे होते जाएगा, तो बिहेवियर में बदलाव भी आते जाएगा। अग्नि तत्व भी जहां पर बात आ रही है, तो अग्निपात में देखिए संहारक गुण होता है, जलाना, संहारक। तो दोष दुर्गुणों को हटाने का अपने भीतर में, दोषाणाम दुर्गुणानाम च नहीं भाग रहा था।
लेकिन जब भगाने के लिए प्राण ऊर्जा काम करने लगी कि हम अपने को रगड़ के रख देंगे, कैसे नहीं छूटेगा वासना तृष्णा अंतर, तो ये दाहक गुण आ रहा है, ये मणिपुर चक्र के जागरण का पहचान। बिल्कुल अपने भीतर देखा समझा जा सकता है कि हम किस आयाम से अभी चल रहे हैं। वो बने हुए हम लड़ पाते हैं कि नहीं। दूसरों से लड़ना आसान है, अपने आओ लड़े स्वयं के भोगों से, वासना से, रोगों के राक्षसों से। तो अपने भीतर में वो फाइटिंग करता है, तो वो आत्मिकी है। चक्र होते हैं वो सब आत्मिकी होते हैं। तो उसको, उसमें ऋषि जब प्रवेश करता है तो हम लोग इसलिए साधक के प्राणायाम की क्रिया की जाती है, भू भुव स्वः मह, ये सातों चक्रों के आयाम को बताया जाता है कि उसके उस लेयर में हम अपने प्राण को ले जाएं, ये करें। और बाहर भी पोषण की शक्ति है, देखते हैं नाभि चक्र में सारा भोजन गया, वहां से किया, समान नामक प्राणायाम हर जगह फैलाया। इसका मतलब है कि साधक में ये भी आएगा, पोषण की भी क्षमता आएगी। बढ़ गया तो दूसरों को भी पोषण करेगा। कल तक लूटता था, अपना तो अपना है ही, अरे उसका भी बटोर ले। अब ये बांटने का गुण उसमें आने लगेगा, ये गजब। इसका मतलब है कि यह साधक इस लेयर को पार कर रहा है। अनाहत चक्र में जब आते हैं, देखिए इसका इमोशन कितना विश्व से जुड़ा रहता है, विश्व बंधुत्व की ये जो भावनाएं भरी रहती है। तो यह भावनाएं मोह का कारण न बन करके उसके भाव में अहेतुकी प्रेम, अहेतुकी प्रेम जागे। स्वार्थ परक प्रेम है, इसका मतलब है कि अभी अनाहत चक्र पंखुड़ियां नीचे दबी। परमार्थ परक प्रेम हुआ, अहेतुकी प्रेम तो समझिए कि इससे वो ऊपर उठ रहा है। ये यही पहचान है अपनी मान्यताएं। मैं किस न मैं कोई कुल हूं, न गोत्र हूं, न आश्रम हूं, न वर्ण हूं, न रूपा हूं। जो भी अपनी भावना, नर हूं न नारी हूं न पशु पक्षी हूं, इन किसी भी तरह की मान्यताओं को हटा दे। अतीत सर्वभावेभ्यो बालाग्रद अपि अंतन, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, इस भाव में यदि रमण करना शुरू कर दिए तो समझिए कि अनाहत चक्र मेरा अवेकनिंग जग रहा है। आत्म भाव में स्थित होने के शुरू करने लगे थे। अभी तो कभी हैं, कभी भुलकड़ी। इसका मतलब है कि हमारा अनाहत चक्र के पास हम थोड़ा उबडुब कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में कूद गए हैं, थोड़ा सा उबकी डुबकी लगा रहे हैं, ये क्रम। लेकिन यह भुलकड़ी खत्म होती जाएगी, और जहां भी यह भुलकड़ी खत्म हुई तो समझिए कि आप विश्व विजेता बने, संसार पर आप भारी पड़ने लगे। तो साधक संसार की चीजें की उस पर कोई भी आकर्षण फिर उसको अपने तरफ नहीं खींचेगा। तो यह अनाहत चक्र का जागरण होता है। तो इसी तरीके से कि एक लोक कहा गया है, भू भुव स्व महालोक, जन लोक। हे राम, सारे संसार को जगत जाल पदार्थ, सारा सृष्टि पदार्थ तत्व मैटर से बना है। आत्मा सर्वम अहम, और सबकी आत्मा मैं। देखिए कितना अपने बॉडी को विस्तार कर लिया, सबको अपने में देखना, अपने को सब में देखना। ये वाली स्थिति जब आने लगती है, आत्मा सर्वभूत है सुनते, समझिए कि हम जन लोक वाले इस कंठ में वो ज्ञान, वो आयाम एक मिलता है। तो सारे संसार की आत्मा मानो अपने को, तो संसार का कोई भी कष्ट तुम्हारा कष्ट है। तो अपनी प्रगति तभी समझो जबकि हम, एक जगह लिखते हैं गुरुदेव कि अपने आप को संत बना लेना बड़ी बात नहीं है, बहादुरी तब है जब हम समाज को 2 इंच ऊपर उठाते हैं। ठीक, समग्रता को लेकर चलना। सातों ऋषियों का एक मंत्र मिलेगा ऋग्वेद में, उसमें पढ़िएगा, उसमें मिलता है 10वें मंडल में। यह है कि उसमें दिया गया है, उत देवावहितम देवा उन्हें था पुनः, हे देवताओं, हे ऋषियों, हे मनुष्यों, उन सबको उठाओ जो समाज में चाहे शैक्षणिक या सामाजिक स्तर से किसी तरह पीछे हो गए, या विभिन्न नीचे वाले मानवेतर योनियों में है। जैसे श्राद्ध तर्पण होता है ना, पिपीलिका दिबल्ली, ओम सारे सागरास्त्रिप्यंताम वेदास्त्रिप्यंताम पर्वतास्त्रिप्यंताम वृक्षास्त्रिप्यंताम, जो हमारे पितरगण वृक्ष वनस्पतियों में चले गए हैं उनको भी इमोशनली उठा रहा है। पिशाचास्त्रिप्यंताम, देखिए पिशाच में अन्य लोगों में कहीं चले गए। तो ये कितना बड़ा एक ये जन लोग का इसमें रहता है भाव करने का। तो वो वाली सब स्थिति साधक आयाम। अच्छा, विभिन्न लोगों से मतलब होता है कि जहां हम दूसरों के लिए वहां इतना सोचा तो उनके भावनाएं भी जुड़ती जाएगी। तो उस लोक के से संपर्क अपना बनना शुरू हो गया। ऐसे ही विचार भी उठेंगे, ऐसे ही भावनाएं मिलती जाएगी लाभ। ब्रेन में जहां भी जाएंगे तो इंद्रिय क्षमता फिर शुरू हो जाती है, जहां आज्ञा चक्र में जहां फिर गए
तो सारी ज्ञानेंद्रियां देखिए वहीं से निकल रही, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला पार्ट है वहां से जो क्रेनियल नर्व निकले हैं, तो कोई आंख में जा रहा है, कुछ कहीं जा रहा है, कहीं कान में जा रहा है। तो इसमें क्या फायदा होगा कि यदि उसको हम जगा लें, तो या उस पर काम करें यदि आज्ञा चक्र के जागरण का, तो उसमें बड़ा लाभ ये मिलता है कि यही आंखें जहां जाती थी, कहीं महिला पुरुष देखे तो उसके हाड़ मांस चमड़ों में ही देख पाता था। लेकिन ये यद यद पश्यति तत्सर्वम आत्मेति, उसकी और भीतरी लेयर में जाकर आत्मा को सिर्फ देखेंगे, बाकी लेयर सारे ट्रांसपेरेंट होते जाएंगे। और कहीं भी आंखें जहां भी गई, ईश्वर तत्व को ढूंढेंगे उसमें से। काने जो भी ध्वनियां सुन रही है, काने अब इतनी प्रांजल हो गई है कि उसमें ईश्वर तत्व सुनाई पड़ने लगा। वाह! जो भी स्पर्श करेंगे तब, यद स्पर्शति दस घ्राणति, यद जिह्वा या नाक अपने काम कर रहा है, आंखें काम कर रही है, सब में आत्मा आत्मा को देखने का झिलमिलाहट शुरू कर देता है। तो ये पहचान समझिए कि मेरा वो वाला चक्र थोड़ा सा एक्टिवेशन में है और काम करना शुरू हो गया। और भी उसके ऊपर में अब जहां पर ये जानते हैं कभी सहस्रार चक्र वाला एरिया होता है, तो उसका तो अनंत इनफाइनाइट से जुड़ा रहता है। कुछ गुरुदेव बताते हैं कि जो राम रहे, कृष्ण रहे, बुद्ध रहे, इन लोगों ने अपने उस सहस्रार चक्र वाला एरिया, यानी कि उसको अतिमानसिक लेयर के सारे न्यूरॉन्स को सब लोग जगाए रहे थे। उन लोग का सहस्रार जागृत। तो 10 महाअवतार होते हैं, जो बड़े अवतार 10, तो 10 बड़े अवतारों में होते हैं ना 10, उनके नामकरण में वो सभी लोगों का मूलाधार से लेकर सहस्रार तक सारे के सारे चक्र जगे रहते हैं। उसमें से जितनी मात्रा में जहां खर्च करना हुआ उतने ज्ञान का खर्च किए चलते हैं। तो उनका हमने देखा, गुरुदेव का इकबाल क्यों खड़ा रहता है, एक बार मौका मिल गया जाकर देखने का, तो यहाँ इतना फाइट था कि एकदम एक गजब का इंग्रेशन वो। तो तभी जा करके कहीं का बहुत पुराने लिख देते थे लेख में, कहीं कि गुरु जी कहाँ से लिख दिए, कहा कि बेटे अभी या करोड़ों वर्ष पहले ये घटना घट चुकी है, हमारे ये सब अपने अपने खींच लेते हैं, और उससे वो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, हमें हमने लिख दिया, आ गया था फिल्म में लिख दिया। तो ये है। और कैसे जगेगा, अब आपकी साधना से भी जग सकता है, या फिर पूर्व जन्मों का कोई पुण्य तप हो, या फिर जाकर के ईश्वर के प्रति समग्र समर्पण हो, तो फिर ईश्वर अपने से हैंडल करने लगता है। फिर किसी भी बात में कहीं देखते हैं कोई नोस्टाडेमस हो रहा है, कहीं पर कोई लगता है कि कोई साधना किया ना किया, किसी दिव्य उसमें भविष्य दृष्टा का गुण आ गया, तो शरीर के भीतर में न्यूरॉन्स ही काम करते हैं। एक हमको हमको अभी एक न्यूरन से बचपन की एक घटना हम जो हम हमारे साथ घटी हुई थी, उसके आज तक फॉर्मूले उसमें ढूंढ रहे हैं। और उस समय चूंकि करीब हम ये हो रहे होंगे 9th क्लास में, तो वो एक दिन ऐसे ही अपना सोए हुए थे, अपना रह रहे थे, तो उसमें आपने ये देखा कि अब देखिए मॉर्निंग में सपना देख रहे हैं, तो उतना डिजिटल सपना देखे अभी। अब शनिवार है, और शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में हम देख रहे हैं, अभी सूर्योदय नहीं हुआ, अभी देख रहे हैं 3 बजे के आसपास रहा होगा, हम देख रहे हैं सपना। सपना में देखे कि हमारे दादाजी मर गए। दादाजी का स्वभाव वैष्णव था, नहीं तो 3 तिलक लगाने वाले, और आजीवन कभी रोगी ही नहीं हुए थे, और एक कर्मठ किसान जिसे कहा जाता है, एकदम किसान, योगी किसान, इतना पैदल चारों धामों की यात्रा जो कर चुके हैं, और गाय का दूध का सेवन लाइफ टाइम करते रहे। तो उनका ये, तो हमने देखा कि मर गए, आप बिल्कुल जबकि स्वस्थ हैं। और मरने के पहले क्या देख रहे हैं कि आज शनिवार का दिन है, स्कूल जा रहे हैं, थोड़ा सा 1 कोस दूर, 2 माइल दूर जाना पड़ता था, देहात का एरिया, और उधर पैदल जाना, स्कूल में दूर दूर हाई स्कूल होते थे। तो वहां पर जा करके उधर से गए थे, गांव वाले सब लौटते समय 2 ही केवल लौट रहे थे, हम और हमारे बड़े भाई। तो एक गांव का चितरंजन नाम का लड़का दौड़ते हुए गया, हम सपने में देख रहे हैं। और उधर बधार हम लोग को बोलते हैं, गांव के बाहर के खेत प्लॉट को, वहां कदम का पेड़ था, वहां पर जैसे ही आए तो लड़का पहुंचा, कहा कि तार दादा मर गिलन। वो लड़का जाके बोला, हम सपना में देख रहे कि दादा तार मर गिलन। तो हमको मुंह से निकला कि भाई अभी तो 10 साल जी हम, ऐसा मुंह से निकला। चलो ना, कहाँ मोल बा, मिल पर, हमारा मिल चलता था, और आसपास के गांव वाले इलाके के लोग आते थे। तो चलता, फिर बाद में मौन आ रहे हैं, हम अब सब मौन आ रहे हैं। आकर घर में गए, तो चापाकल था पहले, किताब बस्ता कहते थे हम लोग, झोला वाला, इसे लेकर चलना। उसको फेंका हमने ढेंकी पर, एक बरामदे में ढेंकी ये वाला था,
वहां पर फेंके और चापाकल पर गए, चलाई उसे, पानी ली पिए। और फिर दौड़ते गए थे मिल पर, गांव के बाहर मिल था। तो खलिहान में कुछ व्यक्ति घेरे हुए थे, और एक समूह खलिहान में गोलाई में कुछ घेरे हुए थे। तो जहां पर एक सुदेव नामक आदमी थे, वहां पर जाकर ऐसे किए, और जहां कर देखे तो मुंह से निकल, सांचो मुगिलवान। देखे कि दादाजी मरे हैं। फिर ध्यान टूट गया। अब देखिए, देख रहे हैं कि तो दादाजी तो जीवित हैं। तो अब कैसे क्या कहें, देख से किसी से कहे नहीं, ऐसे ही पड़े रह गए। लेकिन देखिए, अब घटना घट रही है एकदम डिजिटल, दशमलव में भी हेरफेर नहीं हो रहा है। ठीक इतने बच्चे जा रहे हैं, उधर से लौटे तो हम दो ही आ रहे थे, बाकी चले गए थे, शनिवार छुट्टी रहता है आधा। तो मार्केट उधर घूमने गए, हम दो आ रहे थे, वही लड़का जा रहा है दौड़ते। इतना डिजिटल साफ साफ, वही चिंतरंजन नाम का लड़का दौड़ते गया। वही लाइन बोल रहा है कि तार दादा मुंह गिला। हमारे मुंह से वही लाइन निकल रहा है कि बे अभी तो 10 साल जी। सब ऑटोमेटिक चल रहा है। तो फिर हम आए तो चलते कहाँ, मुलमान मिल पर चलता। मौन आ रहे हैं, घर पर आए तो हम अपना बस्ता वहीं फेंक रहे हैं, जिस अपना भाग के कहते हैं, वही नकी पर। चपाकल पर भी जा रहे हैं, वैसे ही पानी पी रहे हैं, जैसे बिल्कुल एक स्वजात यंत्र की तरह ऑटोमेटिक। फिर दौड़ते गए, मिल पर देखे उतना ही आदमी थे, और जिस आदमी के पास हम ऐसे किए थे वैसे किए, फिर देखे तो मुंह से वही सब निकलता है कि सांचो मुगलमान। तो ये बात कैसी हो गई घटना। तो इसका मतलब है ना कि हम बहुत बड़े कोई महात्मा संत है, इसका मतलब है कि इसका समाधान मिला हमको। गुरुदेव का साहित्य पढ़ रहे थे, एक सपने सच्चे भी झूठे भी, ये भी एक है उनके वैज्ञानिक प्रतिपादन वाला। सपने सच्चे भी झूठे भी। उसी में बताया है कि जो घटनाएं घटनी घटने वाली है, अंतरिक्ष में घट चुकी रहती है, सूक्ष्म जगत में। और उसको घटने में वो सब प्रत्यक्ष में आएगी। तो हो सकता है कोई न्यूरन्स है ब्रेन का, कोई न्यूरन्स एक्टिव हो, और उस फीलिंग को पकड़ लिया, तो उसका हूबहू बन गया। तो ये बात बनती है कहीं पर, तो जो कुछ भी यहाँ पर हलचल, इसका मतलब कि किसी के द्वारा बीच भेजा हुआ विचार प्रणाली से सारा सृष्टि चल रहा है। तो वही विचार संगठित हो रहा है। तो ठीक, हम देखे प्रश्नोत्तरी में आएंगे, और देखते हैं क्या क्या प्रश्न बन रहा है। तो जी धन्यवाद अमन जी। जी बाबू जी। बाबू जी, देखिए इसमें तो चैट में, हाँ जी हाँ जी, चैट में प्रश्न आया हुआ है कि पिताजी, इनका सरिता सिंह जी का प्रश्न है, पिताजी, कांटे भरे रास्ते चलने से अ, ही अनाहत चक्र जागृत होता है क्या? मजबूरी में उस राह पर चलते चलते, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, अब मुझे कांटों भरा रास्ता रास आने लगा है, मेरे लिए वरदान साबित हो रहा है। इसमें कि तो भरे रास्ते चलने से ही अनाहत चक्र जागृत होता है क्या? मजबूरी में उस राह पर चलते चलते, क्योंकि मेरे साथ हुआ। अब इसमें देखिए इनको बीच में कैसे आ गया जी, इसको नितिन जी, इसको कैसे हटाएंगे, इसको साइड करिए, बीच में स्क्रीन, बस छोड़ दीजिए। तो देखिए इसमें इनका है सरिता सिंह का, कि अब मजबूरी में चलें या जैसे चलें, जीवन में कोई घटना चाहे जैसे घटे, लाचारी में कोई जीवन शैली बदला हो, या जानबूझ करके बदला गया, मन का स्वभाव है कि किसी भी चीज में शुरू में अटपटा भी लगेगा, तो मन का स्वभाव है कि धीरे 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 उसमें रस लेने लगता है। ये मन का ही स्वभाव, गुणा गुणे से वर्तनता, मन का स्वभाव है, उसमें एक चुंबकत्व होता है कि किसी भी अप्रिय परिस्थितियों में भी कुछ दिन आप रह लेंगे ऐसे करते, तो फिर वही अच्छी लगने लगती, और उससे मोह बन जाता है। दुर्गंध युक्त झोपड़ी में रमा राजा, है ना, इस मलमूत्र गठरी में रमा हुआ भी इतना इससे प्यार हो जाता है कि शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। तो खराब परिस्थितियों में भी, तो पैटर्न में फिर उसको रस लेने लगता है, क्योंकि आत्मा तो हर जगह है, ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह है, और वो आनंदमय है, शांतिमय है। तो उसमें रस लेने से क्या बात बनती है, उसमें उसको उसी आनंद में खो जाता है। तो किसी भी तरीके से किसी भी ढंग से ईश्वर मिल सकता है, बशर्ते कि उसमें रस लेकर के और गहराई और गहराई और गहराई जाए। तो हर जगह ईश्वर का एक आयाम दौड़ रहा है, सूत्र
कहीं से भी किसी भी ढंग से, ऐसा नहीं कि ऐसे ही साधना करेंगे, यही प्राणायाम करेंगे, वही करेंगे तो होगा। ये भी एक टेक्निक बता दिया है निरापद ऋषियों ने कि इसमें घाटे की गुंजाइश नहीं। अब कांटों भरे आपने लिख दिया तो जरूर कुछ चुभे होंगे, कुछ ये होंगे, तो कांटों भरे भी रास्ते होते हैं। तो जटिल क्षुरस से धारा उसी में कह दिया है, अपने आदतों को छोड़ना है, गलत आदतों को हटाना है, तो उसी को उल्टे छुरे की धार का। अपनी बुराइयां हटते हटाते लगता है कि प्राण निकल जाएगा, तो वो उल्टे छुरे की धार है। लेकिन अभ्यास में आ गया इसलिए वो अच्छा लगता है। वह मन का एक स्वभाव बनता है जी। ठीक है आपको वो, ठीक है। देखिए पहले हैंडरेज है, देख लेते हैं जी अमन जी। हाँ, सुनील कुमार जी का हैंड रेज है। हम्म, बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। जी जी, मेरा ये कहना था कि सारी समस्याएं जो भी है आज, जो भी दिख रही है, तो हम ये समझते हैं कि ये सब विवेक के कमी से हो रही है। तो विवेक का जागरण कैसे हो जो हम सारी समस्याओं का समाधान कर सके और आध्यात्मिक में भी आगे की ओर बढ़ सके। जी समस्याएं अनेक, समाधान एक। इस पर भी काफी प्रकाश डाला है पूज्य गुरुदेव ने। एक पुस्तक ही है, समस्याएं अनेक समाधान एक, अध्यात्म। तो अब इसमें रुचि तो, अध्यात्म तो कॉमन सब्जेक्ट है हर व्यक्ति के लिए, अन्य सब्जेक्ट रखें न रखें, लेकिन अध्यात्म एक कॉमन सब्जेक्ट। हर व्यक्ति को स्वाध्याय, साधना, संयम और सेवा, इन चार सूत्रों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो इसमें गति मिल जाती, रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए। उसको लाइन दीजिए। हम्म। जी सुनील जी ठीक है। आप साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ये चार सूत्र हैं प्रतिदिन विद्यार्थी जीवन में भी। स्टडी ही नहीं करेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा। और नहीं बाबूजी, साधना। हाँ जी। मेरा प्रश्न यह था कि जैसे विवेक जो है उसका जागरण कैसे हो जो हम सही गलत को गलत, सही को सही बिल्कुल तरीके से निकाल सके हर चीज में। हाँ अब उसमें ये होगा कि उसको सुनील जी की ये, कोई भी काम हम लोग करें चाहे छोटा हो या बड़ा हो, छोटा से छोटा काम भी उसमें समझदारी का प्रयोग किया जाए कि ये हमें कितना फायदा देगा, कितना घाटा देगा। और फायदा देगा तो दूरगामी परिणाम क्या है। अभी के लिए फायदा है लेकिन बाद के नतीजों में इसके खराब होंगे, तो इसी को दूरगामी परिणाम, तो दूरगामी दूरदर्शिता को ही कहा जाता है विवेक। तुरंत के फायदे में कोई वाइन पी लिया तो तुरंत है मजा है, पार्टी में झूम लिए, लेकिन बाद में वो डैमेज करेगा कौन कौन से पार्ट को, कहाँ कहाँ आएगा, पर्सनालिटी कहाँ कहाँ पर गिराएगा, क्या कुछ दिक्कत करेगी। तो दूर की सोच करके थोड़ा सा ही रहता है कि थोड़ा दूर रेंज को सोचें, कहते हैं दूरदर्शिता, तो दूरदर्शिता को विवेक कहते हैं। तो छोटे छोटे काम हो डेली रूटीन वाला, उसमें भी समझदारी का प्रयोग करते रहा जाए तो समझदारी विकसित हो जाती है। उठना, चलना, जी बैठना, धन्यवाद। ड्यूटी करना, मिलना, बातचीत करना, हर एक में जी। जी धन्यवाद बाबूजी। हाँ जी धन्यवाद। जी नेक्स्ट देखिए तो कुंदन जी। अमन जी। हाँ, प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। बाबू जी, मेरा सवाल अभी के घटना को लेकर के है। जैसे अभी जिस ढंग से नरसंहार हुआ या फिर 10-15 साल पहले भी हुआ करता था, उसको क्लोजली हम देखे हैं अपने बिहार में। ये दो कम्युनिटी थे, मतलब रणवीर सेना और एमसीसी, तो इसी टाइप का कुछ फैमिलियर मतलब था। मेरा सवाल है कि इसमें इस घटना को लेकर के पंचकोश साधक जो हर स्तर में, लाइक अन्वय कोश साधक, इस घटना को लेकर कैसे उनका विचार क्या हो सकता है। जो मतलब डायरेक्टली इफेक्टेड हुए हैं, उनके फैमिली मतलब इसमें इन्वॉल्व है, उनका विचार मतलब एक सच्चे, मतलब जो जिस लेवल में साधक हैं, प्राणमय के हैं, विज्ञानमय के हैं, मनोमय के हैं, आनंदमय के हैं, तो ऑब्वियसली हर लेवल के जो हैं उनका स्टेट ऑफ माइंड और उनका विचार अलग होगा। तो वो मैं समझना चाह रहा हूँ कि मतलब, और ऐसे भी साधक हैं जो अभी हम देख रहे हैं पूरे देश में, जो एक इस टाइप से बना हुआ है, जो इवन अन्वय कोष में भी नहीं है, जो शरीर ही मानते हैं। तो उनमें एक आम वो है कि मतलब
स्वाभाविक होता है, जो एनिमल वाला इंस्टिक्ट है कि कुछ भी ये हुआ तो उसका प्रतिक्रिया होना है। कुछ भी मेरे को लगा, मतलब मैं भी मतलब चोट करेंगे या डायरेक्टली रिवेंज, तो वो बहुत बेसिक इंस्टिंक्ट है। इसके अलावा इस लेयर में जो है उनका क्या विचार रहेगा, उनका रिएक्शन कैसे होगा और कैसे होना चाहिए, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। जी बिल्कुल सही आपका ये, कि हर कोई अपने भाव विचार के आधार पर ही रिएक्ट करेगा, और वो उसका स्वाभाविक है, वो होगा ही होगा, वैसा ही रिएक्ट करेगा। तो उसी में अपना है। जहां तक पंचकोश साधक की बात है, तो आपके जो अभी प्रधानमंत्री जी भी पंचकोश साधक, उनके घर पर आप जाएंगे, उनके उनकी जो पर्सनल लाइब्रेरी है उसमें पूरे गुरुदेव के सारे वांग्मय हैं। तो वो घोषणा कोई भले नहीं करता है कि मैं अमुक साधक हूं ये करने का, क्योंकि वो भी देखिए डेली योगा वगैरह अपना करने, उनका रूटीन भी देखते होंगे कैसे इतना कर्मठता और इतना रूटीन में रखना, योगा को अपनाए रखना और कल्चर से प्रेम रखना। इंडियन कल्चर डिवाइन कल्चर है ये करने का। अपना अधिक से अधिक समय, जैसे गुरुदेव कैसे घंटों काम करते थे, 16 17 18 घंटा काम करना, इन्होंने अपने समय का काफी 12 14 घंटे का लगाना इसमें करने का। तो हर कोई अपने भूमिका में है, अपना कर रहा है। वैज्ञानिक अपने भूमिका से कर रहे हैं, संत प्रेयर कर रहे हैं, और जिनको घटनी है उनकी आहें लग रही है, जिनको साथ दुर्घटना घट जाती है उनके परिवार से आह निकल रही है। तो ये सब अंतरिक्ष में ही जा रहा है, सब मिल करके कुछ न कुछ रिजल्टेंट। अच्छा, जब असुरता को खत्म होना होता है तो पहले वो भभकता है, देखिए दीपक बुझने के पहले लौ तेज कर देता है। इसका मतलब नहीं है कि अब वो जलेगा, अब मरने वाला है। तो अचानक जब सडन लपलपाने लगता हो, तो जिसके मरीज किसी मरने हुए व्यक्ति को देखिएगा, शरीर सांसें सामान्य रूप से चलेगी, लेकिन जैसे ही मरना होता है तो लगता है कि हड़बड़ा उठ के बैठेगा। तो अब उठ के दौड़ेगा नहीं, अब जरूर बढ़ेगा यह। तो ये एक रहता है। तो गुणा गुणे सुवर्तन तो अपने क्रम में चलते हैं, वही बात है। अब देखिए कि हर कोई अपने ही भूमिका में रहेगा बस। उग्रवादी आतंकवादी जो दुश्मन पक्ष है, रावण पक्ष है, ये सब असुर पक्ष है, तो वो अपनी भूमिका में और बढ़ चढ़ करके प्रहार करेंगे। और उसमें है किसी का है ये वाले बात, राम के अभियान के पक्ष में। राम का मतलब हो जाता है कि डिवाइन, डिविनिटी, अनडिविनिटी। तो वो अपने ढंग का व्यवहार करेंगे। तो हर कोई का व्यवहार अपने ढंग से ही होगा। अब अर्जुन को शिक्षण दे रहे हैं, तो पहले देखिए विराट रूप दिखाया। तो दिखाया तो कहा कि इन्होंने विराट रूप पर क्या दिखाया कि तुमको लग रहा है इसको मारे उसको मारे, ये है वो, हम सबको मार चुके हैं पहले। देखा कि भीष्म पितामह लोग भी दांतों में चिबा रहे हैं, ना कि सिर्फ भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, सब दांतों में चिबा रहे हैं, उसको निचोड़ रहे हैं, सब खा चबा रहे हैं। सारे देवता गण को भी खा रहे हैं, सारे ब्रह्मांड भी जा रहे हैं, खा रहे हैं, इधर से निकल रहा है ये सब। ये जब देखा तो कहा कि ये सारी परिस्थितियां होती है, एक ही ईश्वर है, और ये सब जब लथाड़ लथाड़ करके अपना कर लेगा। तो तुम युद्ध करो या न करो, परिस्थितियां बदलने के लिए है, और सब अंतरिक्ष में। वो जो गुरुदेव का एक कक्षा हमको इन पर्सन क्लास ले रहे थे, तो उनकी एक बात हमको याद आ रही है। उन्होंने कहा कि हमने सारे विश्व पितामहों को हम मार चुके हैं, अभी के भी वर्तमान में। जो हवा में उड़ते दिखाई पड़ रहे हैं सब नीचे गिरने वाले हैं, सब कहीं कुछ नहीं, अंधड़ तूफान चलता है तो तिनके भी। तुम लोग को केवल ताली पीटना है, और केवल साथ खाली अपने करेक्टर्स को बचाए रखो, और ये रखना है सारी काम हम अंतरिक्ष में कर चुके हैं। तो इस बात को इन्होंने भी इस बात को कहा था। तो इसका मतलब है कि परिस्थितियां अंतरिक्ष में घट चुकी रहती है, फिर जाकर एक घटने वाली है, तो हम अपनी भूमिका को तलाशें और अपनी भूमिका के अनुसार काम लें। जो अपना कौन सा सैलाव करता है उस भूमिका में रहें, उस भूमिका के अनुसार काम करें। यही स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जी। मिथिलेश जी। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी बताया गया कि जत पिंडे तत् ब्रह्मांड है, जो मेरा पिंड है, मेरा शरीर है, वो ब्रह्मांड के बराबर है। इसमें सब चीजें व्यवस्थित है। तो अपने पिंड में अपने देश, अपने राज्य, अपने जिला, अपने गांव, अपने कस्बा और अपने आप को कैसे ढूंढना है, कैसे देखें? अपने देश में अपना जिला अपना राज्य ऐसे देखें कि हम इस ब्रह्मांड में इतने ऋषि गण हैं, उसमें हमारी सोच कहाँ पर है। अपना गांव माने हम किस मनोभूमि के आदमी हैं।
किस मनभूमि से हम दूसरों को देखते हैं, क्या करते हैं, वो अपना गांव है भीतर में। अब इस तरह के झोगी झोपड़ी भी, अच्छा अब रह गया कि इसको भी हम देखें तो बाहर अपने गांव का दृश्य याद कर लिया हूं, तो आंख बंद करके आप चेतन मन में भी देख सकते हैं अपने चिता आकाश में। हमसे भेंट हुई हो या किसी को हो, गुरु जी को फोटो आंख बंद करके भी तो देखा जा सकता है। तो हम आंख बंद करके जो अपना अवचेतन मन है बराबर फोटोग्राफी लेता है। कहीं रास्ते हम लोग चलते रहते हैं तो फोटोग्राफी लेते रहता है, ऑटोमेटिक चल रहा है, रात दिन फोटोग्राफी लेता है। और वो जब भी कभी दृश्य आए तो देख लेता है। तो अनंत जन्मों के भी घटनाक्रम को देख लेगा, भीतर सेव है। तो आप अपने घर को अपना देखेंगे तो चिताकाश में देखा जाता है उसको। कोई खास पॉइंट नहीं है, एक है चिता आकाश, चेतना का आकाश है अपना जीव। तो उसमें आप जो भी घटनाक्रम को प्रत्यक्ष देखे हैं वो दृश्य को जब चाहे रिकैप करके देख सकते हैं। जहां जहां गए होंगे इस जीवन में, कोई भी टूर में कहीं गए होंगे, घूमने फिरने से लेकर के बचपन के कुछ घटनाक्रम को जो खरोंच आ जाता है दर्द, तो तुरंत आप जा सकते हैं, निमिष मात्र में उसको फाइल को देख सकते हैं। और नहीं भी देख रहे हो तो फाइल सेव्ड रहता है। बड़ा ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो चिताकाश में सब देखा जाता है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं जी। फिर उसके बाद अपने आत्मा को हम उसमें देखना चाहते हैं, ये मेरा आत्मा उसमें हाँ कहाँ स्थित है जी। हाँ, तो आत्मा के गुणों के अनुसार अपने गुण, आत्मा साक्षी भाव है, जिसे मान ली कि जो देख रहा है वो ऑब्जर्वर कौन है, उसी को आत्मा कहेंगे। मैं देख रहा हूं, मैं इधर जा रहा है, विचार जा रहा है, आफ्टर ऑल भी वो अभी भी है। भावनाएं ऐसी सोच रही है, कर रहे है, इसका मतलब है कि अभी भी कोई ना कोई ऊपर है साक्षी भाव में। तो जो भीतर में साक्षी चैतन्य है उसका कोई कोई पॉइंट नहीं है वो, और कोई पार्टिकल नहीं है वो। तो एक कॉन्शसनेस का एक है, तत्व है उसमें, सिर्फ बुद्धत्व है, देखता है साक्षी चैतन्य। तो मैं क्या हूं, किसके अनुसार ध्यान प्रयोग करेंगे तो सफलता मिलेगी। गुरुदेव का साहित्य मैं क्या हूं, उसमें मेडिटेशन का तरीका बताए हैं, अपने आप को जानने देखने का। जी बाबू जी। धन्यवाद। नेक्स्ट। जी, बिंदु दीदी। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी, अ, प्रणाम। बाबूजी मेरा दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये बाबूजी कि क्या ऐसा कोशिश करना सार्थक है, कोई ऐसी मशीन बनाया जाए जिससे कुंडलिनी जागरण, सारे चक्र, जितने भी ये आध्यात्मिक प्रक्रिया हम लोग बातें कर रहे हैं, तो इसके लिए मेडिटेशन करने की जरूरत ना हो, वो मशीन हमारा मदद करे और वह कर दे खुद ब खुद। ऐसा विचार या फिर या ऐसा प्रयास करना सार्थक होगा? हाँ, आप करेंगे, लगे लगे रहिए, करिएगा तो सार्थक हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। अब बायो फीडबैक मशीनें आ गई है, देखते हैं इसमें कार्डियोग्राम आ गया है, दिमाग में लगा दिया जाता है, फीडबैक कर देता है, उसके आधार पर मेडिटेशन में अल्फा स्टेट वगैरह में साधक को ले जा सकते हैं। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सिंथेटिक जीन्स का भी निर्माण अपना शुरू कर दिया था, तो विज्ञान। तो अब जैसे ब्रह्मा जी जब संसार बना सकते हैं, जब विश्वामित्र नई सृष्टि की रचना कर सकते हैं, तो कुछ भी संभव है। लगना चाहिए उसमें। लगेंगे तो ईश्वर ने कोई न कर दिया। आखिर तो ये सारा संसार पदार्थ जगह कोई तो कर ही रहा है इसका। अनेकों ऋषिगण हुए, क्यों नहीं कर दिया। कुंडलिनी जागरण ने जगा दिया, बिरजानंद ने दयानंद को एक छड़ी मार दिया तो कुंडलिनी जग गया, उसका आज्ञा चक्र जगा दिया, कहीं पर आ गया। अंगूठे से माथा पर किसको टच कर दिया तो देखिए शिवाजी के जगा दिया, और कुंडली, और बालक होकर के बड़े बड़े किला जीतने लगा। तो प्राण का फ्लो चलता है ना पैरों में, देखा कि कहाँ से टच करेंगे तो इसको जाएगी बिजली। हम लोग अपने भाव से सोचते हैं, लेकिन वो तो सब ऋषि हैं, उन तो देखा कि कैसे शरीर के हर पार्ट उनके लिए। तो अनेकों तरीके से उसके बाद बन जाते हैं, कैसे शक्तिपात कहा जाता है। तो वो मशीनें भी तो आदमी बनाएगा। कोई मशीन भी आप बनाएंगे तो बनाने वाले भी तो बुद्धि है, कोई न किसी की बुद्धि काम कर रही। तो यंत्रों से, कभी संजय देखा करते थे, कमेंट्री मिला था, आज हर कोई कमेंट्री देख रहा है, यहाँ से वहाँ आईपीएल देख रहा है, मोबाइल में सब आ, तो देखिए हर के हाथ में संजय आ गए, मशीन बनकर। तो संभव है। मशीन में भी आत्मा, ईश्वर जब सब जगह है तो हम मशीन क्यों कहें, ईश्वर कहें। ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे तो मशीन शब्द ही हटा दें, हर जगह ईश्वर है तो उसमें लगे रहने से बात बन जाएगी।
अक्षय पात्र मशीन मिल गया था, अब कितनों भोजन बनाते रहे, घटेगा ही नहीं। द्रौपदी को दिए थे, उसमें थे। तो वो बड़ी गजब की बात इसमें करने। तो अक्षय पात्र भीतर तो कुछ भी है, यंत्र से निकाल सकते हैं। जी बाबूजी, धन्यवाद। धन्यवाद। दूसरा दूसरा प्रश्न भी है बाबूजी कि ये सब आप ही करेंगे कि दूसरे कोई कल पूछिएगा, एक व्यक्ति एक ठीक प्रश्न करें। और कहीं से अब इधर हम तब हमारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं, इन इन लोगों से प्रश्न आ रहा है। देखिए तो कुछ रिटर्न में आया है क्या? चैट में भी, चैट में क्या है देखिए तो। जी बाबूजी, चैट में इसमें ये है, रानी जी का प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी, आपने अंदर हम सब युग ये प्रभाव को कैसे जाने? क्योंकि आप तो कहते हैं शरीर के अंदर ही सब कुछ होता है। अपने अंदर हम सब, क्या आप कहिए, हिंदी में समझाइए क्या जानना चाह रहे हैं। बाबूजी ने युग के प्रभाव को कैसे जाने, तुम्हें लगता है योग होना चाहिए यहाँ पे, योग के प्रभाव को कैसे जाने? क्योंकि आप तो कहते हैं शरीर के अंदर ही सब कुछ होता है। अब ये लेकिन एग्जैक्ट उसमें शब्द समझ नहीं आ रहा कि युग शब्द है या योग लिखा हुआ है, क्या कहना चाह रहे हैं ये? चलिए, राउंड टू एवरीवन। ठीक है दी, देखिए इसमें कैसे देखें तो यह मस्तिष्क में सबको, भीतर में सारी बातें जो चलती रहती है, कुछ ना कुछ विचार उठते रहते हैं, कुछ ना कुछ भावनाएं उठती रहती है जब तक हम जगे रहते हैं। तो जागृत अवस्था में भी ऐसा नहीं होता है कि आदमी चुप बैठे रहे, कुछ ना कुछ विचार उठेगा। तो उन विचारों के स्वरूप नेचर से ही देखा जाता है कि हम क्या सोच रहे हैं, उसका क्या स्तर है, और हमारे विचार कहाँ से निकल रहे हैं, यानी कि क्यों विचार निकला, ऐसा भाव क्यों आया, मोह का भाव क्यों आया, क्रोध का भाव क्यों आया। तो ऐसा आ रहा है तो अपना युग का मतलब हो जाता है अपने भीतर में विचारों की डेंसिटी कैसी है, कैसा चिपकाव है, ऐसे ढूंढा जाता है। इसको कहा जाता है संयम, आत्म संयम। यानी धारणा ध्यान समाधि किसी एक बिंदु पर लगाएंगे, सोचेंगे तो उसका सूत्र बताने लगता है कि ओ इसके चलते हमारा शोक मोह हुआ। और ठीक उसका उल्टा सुनने सोचना शुरू कर दिए तो वही आदमी जो मुरझाया था फिर खुश होने लगता है। तो इसके तकनीक को समझ में आने लगता है। विभूति योग में उसमें बताया ना कि संयम करें। जैसे गुरुदेव ने सत्संगल्प पाठ में एक शब्द प्रयोग किया, आत्म संयम। दूसरे में शरीर को भगवान का मंदिर मानेंगे, और आत्म संयम तिथा तदा नियमितता द्वारा। तो आत्म संयम यानी सेल्फ के पर धारणा ध्यान समाधि, इन तीनों को एकत्र करें तो संयम हो जाता है। तो अपने हर चीज पर, अपने एक एक ज्ञानेंद्रियों पर, एक एक कर्मेंद्रियों पर हम विचार करें कि हमारा कर्मेंद्रियों पर कितना नियंत्रण, ज्ञानेंद्रियों पर कितना नियंत्रण है, आंख पर कान पर क्या देखता है, क्या सोचता है, क्या है। तो अपना मूल्यांकन होते जाता है, सेल्फ पोस्टमार्टम की क्रम चलता है। तो उस तरीके से विजन किया जाता है, इसमें आत्म समीक्षा चलती है। 24 तत्व हैं भीतर में, 24 को देखा जाए कि अभी अपने भीतर में जो है वो कहाँ तक रिफाइंड हुआ, कहाँ तक नहीं हुआ, उस पर कितना काम हमें अभी करना बाकी है। तो सेल्फ इसको कहते हैं, यानी इसी को तत्वबोध कहेंगे, आत्मबोध तत्वबोध की साधना। चलिए ठीक है, हमें को अब जितना समझ में आया आपका प्रश्न है उसी के आधार पर हमने बोला। जी बाबूजी, विभा पांडे जी का प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी, कौन से चक्र पे करना है? कौन से चक्र पे मेडिटेट करूं जो फुली कमांड करे? हाँ, तो यहाँ शुरुआत करनी चाहिए आज्ञा चक्र से। आज्ञा चक्र वाला एरिया है जहाँ के अपनी भाव संवेदनाएं और विचार रिफाइंड। शुरुआत में ही कुंडलिनी मत जगाने लगे। भाव उत्तम नहीं रहा, शक्ति बढ़ा लिए तो तोड़फोड़ करेगा, बदमाशी करेगा। काम वासना जगा लिया और ज्ञान पर नियंत्रण नहीं है तो उसका मिसयूज करेगा। इसलिए पहला ध्यान किया जाता है, इसलिए सांख्य योग को पहले दिया है कृष्ण। अपने ज्ञान का स्तर बढ़ा लो, आत्मज्ञान बढ़ जाए, भाव संवेदना बढ़ जाए, तब शक्ति मिलेगा तो सब में खर्च करेगा, मिसयूज नहीं करेगा।
इसलिए पहले सहस्त्रार चक्र पर ध्यान दिया जाता है। मंत्र जप करो, भक्ति भाव पूजा पाठ करने का मतलब है कि मनोभूमि को शुद्ध करना पहले रखा जाता है, कि अपने मनोभूमि को हम पहले शुद्ध कर लें, तब शक्ति के लिए दौड़े। सीधे पहले भाला पिस्तौल मांगने लगे और ज्ञान का स्तर बढ़ाए नहीं, तो जरूर है कि मिसयूज करेगा उसका। तो शक्ति की बात बात में आती है, तो उसमें इसलिए कुंडलिनी शक्ति को बाद में रखा गया, पंचकोशों को पहले रखा गया। उसमें अपने भाव चेतना को शुद्ध किया जाए, शरीर को शुद्ध किया जाए, प्राण को शुद्ध किया जाए, मन को शुद्ध किया जाए, आत्म भाव को शुद्ध किया जाए और दिव्यानंद में जाया जाए, तब जाकर के शक्ति को विस्फोटक शक्ति का हाथ मिले। ये है तरीका। जी, देखिए यहाँ पर बादशाह जी क्या है प्रश्न। उस समय अब कब थे वशिष्ठ, कब और कौन वाला वशिष्ठ भी अनादिकाल से चल रहा है। जी हाँ, ये तो प्रज्ञा अवतार है। इन्होंने अपने को लिए कहा है कि प्रज्ञा अवतार बुद्ध का उत्तरार्ध है। बुद्धावतार का उत्तरार्ध को प्रज्ञा अवतार कहते हैं। तो जहां से बुद्ध छोड़ गए थे उसके आगे की जर्नी लेके चलना, तो 20 कला तक अपना ले गए, तो आगे वाला जर्नी 4 कला और उसमें जोड़ा जाए, तो 24 कला का ज्ञान विज्ञान वेदों का उन्होंने अध्ययन नहीं किया था, इसलिए सारे पंडित लोग हरा देते थे। कहा कि ठीक है, इस बार इतना वेद अध्ययन कर लिया कि भाष्य भी किया और सबको कर दिया। पूजा पाठ और वे केवल पंडितों का ही अधिकार था कि वो हम ही लोग कराएंगे, सारे जाति को लोगों को पंडित विद्वान बना करके नहीं, सब करेगा सब। देखिए सारे भूमि गोपाल ये लग रहा है ना, विज्ञान और अध्यात्म अलग अलग थे, दोनों को जोड़ दिया इन्होंने। यज्ञ विज्ञान से सारे सृष्टि की रचना, यज्ञ विज्ञान को इन्होंने एक साइंटिफिक लिया, तो सारी ऋषि परंपराओं का इन्होंने साइंटिफिक पृष्ठभूमि में लिया करके रखा। इसे बहुत बड़ा काम है, ये असामान्य है। तो इसमें 24 अवतार का इसमें देखने को मिलेगा। इनकी पर्सनालिटी में आप देखेंगे 24 अवतार के गुण झलक रहे। मत्स्य अवतार से कहा मथुरा से एक तप साधना शुरू करना, पूरे विराट बन जाना। कक्षपा अवतार में अध्यात्म और विज्ञान को ही देवता राक्षस कहा जाता है, दोनों को जोड़ना। दोनों अलग अलग ढंग से, धार्मिक लोग केवल पूजा पाठ में थे और वैज्ञानिक लोगों को अध्यात्म नहीं रुचता था। तो अब दोनों को प्रश्न ये किया कि तुम अपनी शक्तियों को लगाओ इसमें, तुम भी कर्मठ बनो, तो जोड़ करके काम लेना शुरू करना। वामना अवतार बताया कि एक छोटा सा किंचन आदमी भी महामानव बन सकता है, अपने पर्सनालिटी से उन्होंने दिखाया। देखिए सामान्य स्तर में सामान्य स्कूली शिक्षा भी पढ़ करके अपने महान बन सकता है आदमी, साधना से शरीर के इतना विराट बन सकता है पर्सनालिटी। कोई भी व्यक्ति भले छोटा कादी हो, 5 फीट 6 फीट का बामन हो, लेकिन अपने विराट शक्तियों को जगा सकता है भीतर में। तो एक एक चीजें बात मिल रही है। और भी जाकर कहीं देखते हैं उस सबको उन्होंने ठीक किया है। दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, सत्प्रवृत्ति संवर्धन, परशुराम वाला काम, काटो फरसा का, इन्होंने इस रूप में उसको किया। मर्यादाओं को अब देखें, इन्होंने वो भी रखा और आदर्शों को भी साथ में, दोनों का संतुलन बिठाया राम और कृष्ण के जैसा, उसमें भी बात देखें। और बुद्धावतार के भी बुद्धम शरणम गच्छामि को इन्होंने बौद्धिक क्रांति के रूप में लेकर चला, संघम शरणम को उन्होंने सामाजिक क्रांति लिया, धम्मम शरणम को नैतिक क्रांति के रूप में लिया इन्होंने। तो हर जगह जो खराबियां हैं उसको ठीक करें, क्योंकि संगठन अब संगम वो वाला बात नहीं है, संगठन अब डाकू भी बना के संगठन रखता है। तो इनका संगठन हो कि हम लोकहित में हो, देवताओं का संगठन हो, तो संगठन को संगठन से उसको रूपांतरण करना। बुद्धिजीवी गलती कर रहा है तो बुद्धि को बदल दो, प्रज्ञा में बदलो, तो गलती नहीं करेगा। बुद्धिमान व्यक्ति ही नशा का सेवन कर रहा हो, ये सब कर रहा हो, और पढ़ा लिखा आदमी भी रिश्वत ले रहा हो, लोभ में फंसा हो, और उसी में कूटनीति में जाल में रात दिन पड़ा हुआ, तो इसका मतलब है कि बुद्धिमान है लेकिन प्रज्ञावान नहीं है, बस। तो अपग्रेडेड अवस्था है प्रज्ञा, उसमें आता है जो बुद्धि सत्य से जुड़ी हुई, विजडम कम वर्च्यू, इसको प्रज्ञा कहते हैं। तो वो इसमें आप देखेंगे कि सब कुछ बातें चल रही है। समय हो गया है, अमन जी शांति पाठ। जी बाबूजी। ओम शांति, 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 समाप्ति। प्रणाम।